वेलकम टू द शारदा विद्यापीठ। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एचयू बोर्ड 10th क्लास मैथ्स का मॉडल क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, क्योंकि जब आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे और एग्जाम जब आपका फाइनल एग्जाम होगा, तो फाइनल एग्जाम में जब आप बैठोगे तो सीरीज ए, सीरीज बी और सीरीज सी में क्वेश्चन बांटे जाएंगे। इस के क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन रिपीट होंगे सीरीज ए में, सीरीज बी में और सीरीज सी में। तो आप ये मानकर चल सकते हो कि 20-20 मार्क्स, ठीक है, 20 सीरीज ए में, 20 सीरीज बी में और 20 सीरीज सी में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को आपने जरूर करके जाना है। अगर आपको फुल डिटेल्ड ब्लूप्रिंट चाहिए तो आप हमारी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, तो आप प्लीज प्लेलिस्ट को विजिट जरूर करें। ओके, तो देखिए एचयू बोर्ड मॉडल क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन सेक्शन ए। सेक्शन ए में टोटल रहेंगे कितने, 16 क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन रहेंगे कितने मार्क्स का, 1 मार्क्स का। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है एचसीएफ ऑफ, ये प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ठीक है ना, 17, 23, 29 ये सारे क्या है, प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर का जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ होता है इसका 1। तो ऑप्शन सी क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आप ओएमआर पर क्या कर सकते हो, राउंड कर सकते हो, ऑप्शन सी। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो आपने हमेशा याद रखना प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमेशा उस किसके इक्वल होता है, ये होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ के इक्वल। फिर तीसरा, हाउ मेनी जीरो विल क्वाड्रेटिक 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। तो देखिए जितनी इसकी पावर होती है उतने ही इसके क्या होता है, जीरो। तो ये इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा 1 के इक्वल। नाउ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन विल बी इक्वल टू इफ, ये बोल रहे कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन विल बी इक्वल इफ, तो ये बोल रहे कि रूट्स इक्वल होते हैं तो उसकी कंडीशन क्या होती है, उसकी कंडीशन होती है d इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। तो जी आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया है कि नेक्स्ट टर्म क्या होगी इसमें, ठीक है ना। ये पहली टर्म देखिए, पहली टर्म ए है, ये है आपकी 5 और डी क्या होता है, डी होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो ये आएगा -1, ये हो गया प्लस का 5, ये आ गया 4। तो देखिए 3 के बाद 4 कितना आएगा, 7। तो 7 यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो 7 है यहाँ पे ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में 7, तो ऑप्शन बी क्या रहेगा हमारा राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर लिखा है कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, हमें पता है कि ये आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है, ये आइडेंटिटी होती है सीकेंड स्क्वायर थीटा की इक्वल। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट है पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद 8 स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ये बनेगा जी आपका 64, ये होता है 225, ये बनेगा 289 और 289 किसका होता है, ये होता है 17 का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, A line intersecting a circle in 2 points is called, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड। तो उस लाइन को बोलेंगे सेकेंड लाइन। फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आएगा पाई आर स्क्वायर एच। फिर एन टर्म ऑफ एन एपी, तो एन टर्म ऑफ एपी किसके इक्वल होगा, ये होगा जी आपका, हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। नेक्स्ट देखिए, साइन ए किसके इक्वल है, 3/4। तो कॉसेकेंट ए किसके इक्वल होगा, ये होगा आपके 4/3 के इक्वल। फिर उसके बाद ऑल स्क्वायर्स आर, ऑल स्क्वायर क्या होता है, ऑल स्क्वायर क्या होता है, ये होते हैं सिमिलर। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन इज राइट आंसर। टेंजेंट टू अ सर्कल मेक्स एन एंगल ऑफ, ये बोल रहे कि टेंजेंट टू अ सर्कल कितना एंगल बनाता है, टेंजेंट टू अ सर्कल मेक्स एन एंगल, ये बनाता है जी 90 डिग्री विद द रेडियस ऑफ सर्कल। तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फिर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर लिखा है वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर इन रेशियो। ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है। तो देखिए ये बोल रहे कि वॉल्यूम दो स्फीयर का, ठीक है ना, v1/v2 इज इक्वल टू किसके इक्वल, ये दिया है 64/27 के इक्वल। तो वॉल्यूम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4/3 पाई r1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 4/3 पाई r2 का क्यूब इज इक्वल टू 64/27। तो ये इससे कट जाएगा, तो ये क्या बनेगा, r1/r2 इज इक्वल टू, फिर किसके इक्वल होगा ये 64/27। फिर इसकी जो पावर होगी, इसकी पावर क्या बन जाएगी 1/3। तो देखिए r1/r2 का जो रेशियो आएगा, ये आएगा, ये होता है 4/3 रेज टू पावर 3 इंटू 1/3।
तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो हमारे पास आ गया R1/R2 का रेशियो, ये बन गया जी 4/3। अब पूछा क्या गया है, हम लोगों से ये पूछा गया है कि इसका सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया देखिए, सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4πr2 का स्क्वायर। तो सरफेस एरिया का जो रेशियो आएगा, सरफेस एरिया का रेशियो आएगा R1/R2 का, इसका क्या होगा, स्क्वायर। तो R1/R2 देखिए क्या है हमारे पास, 4/3, तो ये बनेगा 4/3 का स्क्वायर, तो ये आएगा आपका 16/9। तो 16/9 क्या होगा, 16/9, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल किसके इक्वल आता है, तो देखिए इसमें ए किसके इक्वल है, ए है इसमें 5 के इक्वल, और बी है इसमें किसके इक्वल, -14 के इक्वल, और सी है इसमें किसके इक्वल, 8 के इक्वल। तो सम का जो फॉर्मूला आता है इसमें देखिए, ये बनेगा -b/a। तो ये बनेगा -b की जगह माइनस का 14 डिवाइड बाय ए की जगह 5, तो ये बनेगा 14/5। तो 14/5 ऑप्शन सी क्या रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। तो ये था सेक्शन ए, जिसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन है, तो ये आपको OMR भरनी पड़ती है। इस बार थोड़ा सा पैटर्न क्या है, एच बोर्ड का चेंज है। ओके जी, अब बात कर लेते हैं सेक्शन बी की। तो देखिए सेक्शन बी में लिखा है एक्सप्रेस प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस क्वेश्चन को सबसे पहले देखिए 2 से डिवाइड हो रहा है 1 6 8, फिर ये आ रहा है 2 8, यहाँ पे क्या आ रहा है 4, ये आ रहा 4, ये आ रहा 2, और यहाँ पे आ रहा 21, ये आ रहा 7 7 के बाद ये क्या आ रहा है 1। तो 336 इज इक्वल टू किसके इक्वल, 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 की पावर कितनी आएगी, 2 की पावर आएगी 4। तो ये होगा हमारा आंसर। एक्सप्रेस कर दिया हमने 336 को एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में क्या आएगा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ राम्स हाउस आर 60 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ श्याम हाउस आर 0,8। तो उसके बाद देखिए ऑप्शन ए, एक राम का हाउस है और एक श्याम का हाउस। तो देखिए राम के हाउस के जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है 6,0, और श्याम का जो कोऑर्डिनेट है वो है 0,8। अब क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन राम एंड श्याम। तो डिस्टेंस में देखिए x1 की वैल्यू कितनी आई 6, और x2 की वैल्यू कितनी आई, ये आई 0, एंड y1 की वैल्यू, तो देखिए y1 की वैल्यू कितनी आई 0, और y2 की वैल्यू कितनी आई, y2 की वैल्यू आई 8। फिर डिस्टेंस बिटवीन r और s की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ये आएगा, फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, आर एस इज इक्वल टू x2 की जगह आएगा 0 माइनस 6 का स्क्वायर एंड 8 माइनस 0 का स्क्वायर। नाउ ये किसके इक्वल बनेगा, ये बनेगा 36 प्लस 64, ये बनेगा जी आपका 100। तो आर एस की जो वैल्यू आएगी ये आएगी 100, तो आर एस का वैल्यू आएगी 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर क्या होगा, ये होगा हमारा राइट आंसर। कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या आ रहा है, ये आ रहा है कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे बेस्ड है, प्लस साइन 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। ये थोड़ा सा अगर एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग देखें तो ये मिसप्रिंट हुआ है, मिसप्रिंट इसकी जगह आना था साइन 30 डिग्री, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कितना है साइन 30 डिग्री। लेकिन अगर इसी तरह से सॉल्व करना है जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, तो देखिए साइन 60 डिग्री कितना होता है, ये होता है √3/2, और कॉस 30 डिग्री ये होता है √3/2, प्लस साइन 60 डिग्री ये कितना होता है 1/1 नहीं, ये भी कितना होगा, ये होगा जी आपका √3/2, और cos 60 डिग्री ये कितना होगा, ये होता है 1/2। ये बन जाएगा जी आपका 3/4 प्लस √3/4। नाउ जब इसको हम लोग प्लस करेंगे तो इसका आंसर बनेगा 3 प्लस √3/4। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ पर आएगा साइन 30 डिग्री, ये मिसप्रिंट हुआ है। लेकिन हाँ, क्योंकि क्वेश्चन तो कैसे भी बन सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको तैयार रहना पड़ेगा। ये नहीं कि आप लोगों ने रट्टा लगाया हो कि ये आंसर हमेशा यही रहेगा। तो देखिए, तो अगर आपको पता है कि साइन 60 जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, अगर आपको याद है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, तो ये आपके हेल्पफुल रहेगा एक एक नंबर के लिए भी, एमसीक्यू के लिए भी। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप इसको असाइन कर सकते हो इक्वेशन 1, और इसको आप लिख सकते हो इक्वेशन 2। अब क्या करना है, किसी भी इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालो चाहे y की वैल्यू निकालो, उसको किस में पुट करना है, उसको 1 में पुट करना है। तो क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2
फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, ठीक है ना। तो दूसरी इक्वेशन को क्या मिलेगा, हमें मिलेगा y प्लस 4। तो y प्लस 4 की वैल्यू को कहां पर पुट करेंगे, तो इसको पुट करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू पुटिंग द वैल्यू ऑफ y पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो देखिए y की वैल्यू को, x की वैल्यू को, सॉरी यहां पे आएगा x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो क्या होगा, इसकी जगह आएगा y प्लस 4 प्लस वाई इज इक्वल टू किसके इक्वल, 14 के इक्वल। नाउ ये बनेगा 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 14 और 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा जी आपका 2y इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 10 अपॉन 2। तो y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू आएगी आपकी 5। किसके इक्वल आएगा, y की वैल्यू क्या आएगी, 5 के इक्वल। फिर अब क्या होगा, पुटिंग द वैल्यू, किसी भी इक्वेशन में आप इसमें पुट कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो इसको अगर आपने मान लो इक्वेशन 3 लिखा तो इसमें पुट कर सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। तो इन इक्वेशन 3 में वैल्यू पुट करके देखिए क्या आएगा, x इज इक्वल टू 5 प्लस 4, y की वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं y की जगह। तो ये क्या आएगा, x वैल्यू क्या आएगी, x वैल्यू आई 9, और यहाँ पर हमारे जो y की वैल्यू आई थी, y की वैल्यू कितनी आई थी, y की वैल्यू आई 5। तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो, देखिए 5 प्लस 9 किसके इक्वल होता है, ये 14 के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 21, तो 21 में देखिए ये बोले रूट्स फाइंड आउट करो। तो यहाँ पे आएगा 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू किसके इक्वल, 0 के इक्वल। नाउ क्या करना है कि इसके मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं इसको। तो मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए अंडर 2 5 इंटू रूट 2, तो ये कितना बन गया, ये बना जी आपका 5 इंटू 2 कितना बना, ये 10। तो ऐसे कोई दो नंबर मल्टीप्लाई करके 10 बने और प्लस करके कितना बने, 7 बने। तो क्या होगा, 10 के दो फैक्टर होंगे, एक की जगह 5 आएगा और एक की जगह आएगा, एक की जगह आएगा 2। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर 2 एक्स स्क्वायर 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0 के इक्वल, ठीक है ना। तो पहली वाली टर्म को सेम रखा, दूसरी वाली लास्ट वाली टर्म को सेम रखा, मिडिल टर्म को क्या किया, स्प्लिट किया। 7 का क्या होता है 5x और 2x। अब क्या करेंगे, यहां से आगे आप कॉमन भी ले सकते हो और सिंपल भी कर सकते हो। यहां पर देखिए यहां से आगे क्या करेंगे, इसको मैं कॉमन ले रहा हूं, एक शॉर्टकट मेथड है वो बताता हूं आपको, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, यहां पे ब्रैकेट 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 इज इक्वल टू 0, यहां पर क्या आएगा x और यहां पर क्या आएगा x। अब बीच में क्या लिखना है, ये पेन किलर तरह काम करता है। जिन ऐसे बच्चे जिनको कभी भी कॉमन लेने नहीं आता है और आज तक कभी नहीं आया, तो देखिए उन लोगों ने क्या करना, ब्रैकेट लिखा, x यहां भी लिखना, x यहां भी लिखना, फिर लिखना सेकंड टर्म को यहां लिखना प्लस 5 और थर्ड टर्म को यहां लिखना प्लस का 2। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर के आगे लिखना है कि एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे जी आपका अंडर 2, तो उसको डिवाइड में लिखना है, ठीक है ना। तो इसकी डिवाइड में क्या लिखना है, अंडर 2। तो नाउ इसको अलग कर दो, x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू क्या कर देना है इसको, 0 के इक्वल। तो नाउ फर्दर देखिए इसका बन गया माइनस 5 अपॉन रूट 2 के इक्वल, और ये भी क्या बना, x इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन रूट 2। तो आप आंसर यहां तक भी रख सकते हो। अगर आपको रैशनलाइज करना है तो आप रैशनलाइज भी आंसर को कर सकते हो। तो चलते हैं रैशनलाइज कर लेते हैं इसको। तो देखिए x इज इक्वल टू किसके इक्वल था, माइनस 5 अपॉन रूट 2, और ये बनेगा रूट 2 अपॉन रूट 2 माइनस 5 रूट 2 अपॉन 2। फिर दूसरा क्या है, दूसरा है माइनस 2 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2 अपॉन रूट 2, ये बनेगा जी आपका माइनस 2 रूट 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस रूट 2। तो देखिए इसका आंसर और इसका आंसर क्या आ गया, रैशनलाइज करने के बाद माइनस 5 रूट 2 अपॉन 2, और इसका आंसर है माइनस रूट 2। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन के जो रूट्स है उसको फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन 22 आपको प्रोबेबिलिटी का देखने को मिलेगा। जितनी भी इसमें नंबरिंग जो दी हुई है वो सेम आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो अ बैग कंटेन्स 3, तो आपने क्या लिखना है, इसमें लिखना है आपने नंबर ऑफ रेड बॉल, नंबर ऑफ रेड बॉल्स। तो नंबर ऑफ रेड बॉल में देखिए 3 है, फिर उस पर नंबर ऑफ आपने क्या लिखना है, ब्लैक बॉल, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। तो ये कितनी है जी, ये है जी आपके पास 5, और फिर अ बॉल इज थ्रोन एट रैंडम फ्रॉम द बैग,
ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी आएगी, ये आएगी 8। फिर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, बॉल इज रेड, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, अ बॉल इज रेड, ठीक है ना। तो रेड बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ क्या होगा, आउटकम्स। अब इसमें क्या होगा, तो देखिए कितने थे, ये रेड कलर की कितनी बॉल थी, प्रोबेबिलिटी बॉल इज रेड, तो ये थी 3, और टोटल कितना है, टोटल है जी आपका 8, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी, प्रोबेबिलिटी आएगी 3/8। नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट में आपके पास और करके है, तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपको एक चॉइस देखने को मिलेगी। तो चॉइस देखिए, कोई क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं कि एक ही चैप्टर से चॉइस हो, आपको डिफरेंट चैप्टर से भी चॉइस देखने को मिल सकती है। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, पहले अब पहले कर लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये आपके पास थ्योरम है, तो थ्योरम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये बोल रहे कि वी नो दैट टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, हेंस ओपी इज परपेंडिकुलर टू ये। अब कर लेते हैं इसका और पार्ट, इट मूव्स फ्रॉम 9 10 टू 20, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि लेंथ ऑफ मिनट हैंड क्लॉक, लेंथ ऑफ मिनट हैंड क्लॉक कितना, ये है जी हमारा 6 सेंटीमीटर। तो देखिए आगे इसमें क्या होगा कि लेंथ, इसका मतलब ये है रेडियस, रेडियस दिए 6 सेंटीमीटर। फिर फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय व्हेन इट मूव्स फ्रॉम 9 10 टू 20, तो कितने मिनट है ये, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल, एंगल सबटेंडेड बाय मिनट हैंड, एंगल सबटेंडेड बाय मिनट हैंड। तो आपको पता है कि अगर हम घड़ी की बात करें तो देखिए कोई भी अगर आपका मिनट हैंड है तो वो क्या करेगी, मिनट हैंड इन 60 मिनट, तो 60 मिनट में कितना एंगल करती है, 360 डिग्री। जब 60 मिनट में कितना घूमती है एक, तो 360 डिग्री। तो यहां पर क्या आएगा, एंगल सबटेंडेड बाय, एंगल सबटेंडेड बाय मिनट हैंड, एंगल सबटेंडेड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, 1 मिनट किसके इक्वल, ये होगा 360/60, तो ये आएगा जी आपका कितना, 6 डिग्री, 6 डिग्री के इक्वल। तो एंगल कितना आ गया, 6 डिग्री। अब यहां पे बोल रहे कि एरिया स्वेप्ट, तो कितने मिनट है यहाँ पे देखो, 9:10 से लेके 9:20 के बीच में 10 मिनट, तो 1 मिनट में करता है 6 डिग्री। तो क्या होगा, यहां पे हम लिखेंगे एंगल सबटेंडेड, एंगल एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड बाय मिनट हैंड, एंगल सबटेंडेड बाय मिनट हैंड इन 10 मिनट, 10 मिनट में कितना होगा, तो देखिए 10 मिनट की अगर हम लोग बात करें तो ये कितना होगा, ये होगा 10 × 6, तो ये बनेगा आपका 60 डिग्री। तो एंगल हमें पता है, तो फॉर्मूला क्या होगा, तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं एरिया स्वेप्ट, यहां पर बस ध्यान ये देना है कि यहां पे लिखा है एंगल सबटेंडेड बाय, लेकिन आपने यहाँ पे एरिया स्वेप्ट नहीं लिखना है, ऊपर लिखना है एंगल और यहाँ पे लिखना है स्वेप्ट एरिया। तो एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, तो एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड किसके इक्वल होगा, ये होगा जी आपके पास θ/360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यू डाल लेते हैं, तो देखिए थीटा की जगह आएगा 60/360 इंटू 22/7, और आर की जगह क्या आएगा, ये आएगा 6 इंटू 6। जब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्व करके इसका बनेगा 1/6 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6, तो एक 6 से ये कट जाएगा और ये बन जाएगा आपका 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, जब 6 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये था इसका आंसर। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले क्या करना है, लेंथ होगी रेडियस की इक्वल, लेकिन ध्यान यहाँ पर ये देना है कि यहाँ पर लिखना है एंगल सबटेंडेड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट, फिर एंगल सबटेंडेड, लेकिन जब आप आंसर निकालोगे तब आपने लिखना है एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड। तो एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड का मतलब होगा सेक्टर, सेक्टर में क्या है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये इस तरह से आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला रियल नंबर का क्वेश्चन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 24। तो रियल नंबर का जो क्वेश्चन होगा, तो इसमें देखिए क्या बोला गया है। सबसे पहले तो क्या करना है, इसको एज्यूम करना है रैशनल, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है इरेशनल का, एज्यूम क्या करना है, एज्यूम करना है इसको रैशनल। तो रैशनल जैसे एज्यूम करेंगे तो आपने एक लाइन और लिखनी है, दैट इज वी कैन फाइंड द कोप्राइम ए एंड बी सच दैट। हमें पता है कि जब किसी नंबर को रैशनल बोलते हैं तो उसको किस फॉर्म में लिखते हैं, उसको लिखते हैं ए अपॉन बी की फॉर्म में। तो ए अपॉन बी की फॉर्म में लिखने के बाद रीअरेंज करना है। कि रीअरेंज करने का मतलब क्या है कि अनरूट वाले टर्म को एक तरफ, माइनस भी नहीं होना चाहिए उसमें, पॉजिटिव होना चाहिए, और बाकी वाले नंबर को एक तरफ। तो देखिए इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 5 माइनस ए अपॉन बी, माइनस वाले टर्म को ऊपर ले गया। फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर लेता हूँ, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 5 माइनस ए अपॉन बी। तो नाउ ये बनेगा √3 इज इक्वल टू 5b माइनस ए अपॉन बी के इक्वल। अब क्या होगा, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर, तो क्या होगा कि ये वाली जो टर्म है यहाँ पर ये नहीं लिखना है आपने, इसकी जगह पर क्या लिखना है, इसकी जगह पर आपने लिखना है ये वाली टर्म। तो आपने लिखना है इसकी जगह 5b माइनस ए अपॉन बी इज रैशनल, देयरफॉर इसकी जो दूसरी वाली साइड होगी वो क्या होगी, इज ऑल्सो रैशनल, ठीक है ना। तो देखो ये वाली टर्म को हमने क्या प्रूव कर दिया, इस टर्म को अगर हमने रैशनल प्रूव कर दिया तो इसकी दूसरी वाली साइड भी अपने आप क्या हो जाएगी, ये रैशनल हो जाएगी। बट द फैक्ट इज दैट √3 इज, लेकिन हमें पता है कि √3 क्या होता है, रैशनल नंबर, क्योंकि √, के अंदर क्या आ रहा है, प्राइम नंबर। फिर दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, और उसके बाद तो आप लिख सकते, सो वी कंक्लूड दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको एनालाइज कर सकते हो कि मैं आखिर क्या कहना चाहता था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड 17 टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो इसमें देखिए इसमें क्या होगा, इसमें आपके पास सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन दैट में देखिए थर्ड टर्म दी है, थर्ड टर्म दी है जी 16, और एक क्या दिया है, और ये दिया है ए सेवंथ जो है वो ए फिफ्थ से कितना एक्सीड कर रही है, वो एक्सीड कर रही है 12। पहले वाले में देखिए, पहले वाले में क्या होगा, पहले वाले में होगा a प्लस 2d इज इक्वल टू किसके इक्वल, 16 के इक्वल। और नेक्स्ट क्या होगा, a7 क्या होगा, a7 होगा जी a प्लस 6d इज इक्वल टू a प्लस 4d प्लस 12 के 5 के। तो क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 25 में सबसे पहले लिख लेते हैं कि गिवन दैट क्या है। गिवन दैट में है जी हमारे पास दिया हुआ है थर्ड टर्म, ये दिया है कि थर्ड टर्म दिया 16 एंड 7 टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो यहाँ पर देखिए ए थर्ड किसके इक्वल है, ए थर्ड है आपका 16 के इक्वल, तो इसकी इक्वेशन बनेगी a प्लस 2d इज इक्वल टू 16 के इक्वल। तो ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। फिर दूसरा क्या बोला गया है कि a सेवंथ a फिफ्थ से कितना ज्यादा है, ये है 12 ज्यादा, तो ये आएगा a प्लस 6d इज इक्वल टू a प्लस 4d प्लस 12 के इक्वल। नाउ ये बन जाएगा a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इज इक्वल टू 12। अब क्या करेंगे, a से कैंसल आउट, तो देखिए इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 12 के इक्वल। नाउ 2d इज इक्वल टू 12 अपॉन 12, ये 12 के इक्वल। और अगर हम बात करें d की, तो d आया जी हमारा 12 अपॉन 2, तो d की वैल्यू कितनी आई, d की वैल्यू आएगी 6। नाउ a3 किसके इक्वल है, 16 के इक्वल, तो क्या होगा a3, ये वाली जो टर्म है a प्लस 2d इज इक्वल टू 16। अब क्या होगा, a d की वैल्यू किसमें डाल देते हैं, तो 2 इंटू 6 इज इक्वल टू किसके इक्वल, 16 के इक्वल। तो देखिए a प्लस 12 इज इक्वल टू किसके इक्वल आया, 16 के इक्वल। तो a की वैल्यू आई 16 माइनस 12, तो a की वैल्यू कितनी आई, a की वैल्यू आई 4। तो a की वैल्यू आई 4, तो आप देख सकते हो कि इसमें डिफरेंस कितने का, उसमें डिफरेंस है 6 का। तो पहली जो वैल्यू होगी वो 4 होगी, दूसरी कितनी होगी, दूसरी होगी 10, फिर होगा 16, फिर कितना होगा, फिर होगा 22, फिर अप टू सो ऑन। तो ये थी हमारी एपी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए यहां पर देखिए पहला है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 के इक्वल। इक्वेशन 1 को हम लोग इस तरह से लिखेंगे और इक्वेशन 1 का बनाएंगे एक डब्बा, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 में पुट क्या कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0। तो x 0 जब पुट करेंगे तो ये बनेगा 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू क्या आ गया 6। अब क्या होगा यहाँ पे, ये x और ये y
और इसकी जगह x की जगह क्या आएगा, इसी 0 और ये बनेगा 6। फिर क्या होगा, पुट y इज इक्वल टू 0, तो इसकी जगह होगा 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 6। 2x इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू क्या आएगी 6/2, तो इसका आंसर क्या आएगा 3। तो जब 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 3। फिर सेकेंड इक्वेशन को लेना है। सेकेंड इक्वेशन देखिए क्या है, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। 0 0 क्यों लेना है, देखिए 0 0 लेने के बाद पॉइंट बहुत दूर आ जाते हैं और हमारी जो लाइन है अच्छी तरह से बन पाती है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट वाले केस में भी क्या करना है, नेक्स्ट वाले केस में भी एक डब्बा बनाना है। तो डब्बा इस तरह से रहेगा x और y। इसमें भी हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें भी हम लोग लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू 0। तो x में जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए ये बनेंगे -2y इज इक्वल टू 4 के इक्वल, -2y इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू आएगी -2। इसमें जब हम लोग 0 वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा -2। नाउ इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं पुट y की वैल्यू को 0 पुट कर लेते हैं। तो देखिए y को जब हम लोग 0 पुट करेंगे तो 0 पुट करके आएगा 4x माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4 की इक्वल, और ये बनेगा 4x इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू बनेगी 4/4, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1। तो इसकी जगह इसका आंसर देखिए क्या आ गया 1। फिर उसके बाद आपको ग्राफ मिलेगा, और ग्राफ में आपने क्या करना है कि ग्राफ में आपने लाइन ड्रॉ करनी है जितना जितना आपके पास पॉइंट गिवन होगा। तो इस तरह से आपने लाइन ड्रॉ करनी है। तो देखिए हाईएस्ट पॉइंट कितना है 6 और बाकी तो 2 है, तो हाईएस्ट पॉइंट तक आपने ले जाना है 1 2 3 4 5 एंड 6। नाउ फर्दर दूसरा वाला पॉइंट देखिए, दूसरा वाला भी ये भी आपने 1, ये प्लस का होता है 3, ये x एक्सिस और इसको क्या लिखना आपने y एक्सिस। ये ग्राफ में करना आपने ग्राफ 3 4 5 और इसके बाद क्या आएगा यहाँ पे 6 आएगा। फर्दर ये आएगा -1 -2 -3 -4 -5 और ये क्या आएगा -6। नेक्स्ट इसमें भी नीचे की तरफ -1 -2 -3 -4 -5। पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट कहां पर आएगा, पहला पॉइंट आएगा 0,6, तो ये होगा 0,6, तो ये बनेगा ये वाला पॉइंट ये आएगा 0,6। दूसरा आएगा 3,0, x की वैल्यू 3 और ये आएगा 0, तो ये आएगा 3,0। फिर अगर हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं तो एक लाइन मिलेगी। तो देखिए मैंने आपसे कहा था कि जब हम लोग 0 0 पुट करते हैं तो ये पॉइंट आता है बहुत दूर। अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं तो देखिए एक लाइन हमारे पास बनी, और जैसे ही लाइन बनेगी तो उसका आपने क्या करना है, उसका नामकरण भी आपने जरूर करना है, ठीक है ना। तो उसका नाम क्या है 2x प्लस वाई प्लस 6, तो इसका नामकरण है जी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, सेकेंड पॉइंट देखो 0,-2, 0,-2, x का 0 y का क्या है -2, तो ये आएगा इधर 0,-2। तो ये वाला पॉइंट होगा आपका, मान लो ये वाला पॉइंट ए थे, बी इसको आप 0,-2। फर्दर 1,0, तो 1,0 कहां पर आएगा, यहां पर आएगा डी में हम लोग क्या लिख सकते हैं 1,0। अब इस लाइन को भी क्या कर सकते हैं, इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ज्वाइन करने के बाद देखिए जैसे हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे तो इसका भी क्या करना है, इसका भी नामकरण जरूर करना है। तो इसका नामकरण देखिए क्या करेंगे, इसका नामकरण, इसका नाम है 4x माइनस वाई, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू किसके इक्वल, 4 के इक्वल। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो लीनियर इक्वेशंस को बाय ग्राफिकल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी जरूर लिखना है कि ये कहां पर कट गया। तो यहां पर आपने देखना है कि ग्राफ में ये कौन सा पॉइंट पे कट रहा है, तो आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी जरूर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है कि ये बोल रहे कि फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3 6 और -3,4। तो ये बोल रहे कि जी आपने एक रिलेशन बताना है। तो एक पॉइंट मान लो यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, ये वाला पॉइंट है आपका 3,6 और जो पॉइंट बी है, पॉइंट बी क्या है -3,4। अब क्या होगा, ये वाला पॉइंट है P, तो पॉइंट P क्या आएगा, ये आएगा x, y। ये बोल रहे कि इक्वल डिस्टेंस पे है। तो क्या होगा कि सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं
ये इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन एपी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगी, डिस्टेंस बिटवीन बीपी। तो हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन एपी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन बीपी। डिस्टेंस बिटवीन एपी किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस बिटवीन बीपी के इक्वल होगा। तो देखिए डिस्टेंस बिटवीन एपी किसके इक्वल आएगा, ये आएगा आपका x माइनस 3 का स्क्वायर और y माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। नाउ अनरूट और अनरूट ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कैंसल। तो बचेगा क्या, बचेगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। अब क्या आएगा, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें लगा लेते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए x स्क्वायर प्लस 9 ये बनेगा एक्स स्क्वेयर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 36 माइनस 12y इज इक्वल टू, इसमें भी लगा लेते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 16 माइनस 8y। अब कैंसिल कर लेते हैं, कौन कौन सी टर्म कैंसिल हो रही, तो देखिए एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो रहा है और वाई स्क्वेयर से वाई स्क्वेयर कैंसिल हो रहा है। और रही बात इस वाले पॉइंट की, तो ये वाले पॉइंट रह रहे हैं सेम एज इट इज। तो यहाँ पर आ रहा है देखिए, ये आ रहा है 9 माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y। परे क्या रह गया, परे रह गया आपका 9 प्लस 6x प्लस 16 माइनस 8y। अब क्या होगा, 9 से 9 कैंसल्ड आउट, तो 9 9 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा माइनस 6x माइनस 12y प्लस 8y इज इक्वल टू, ये बनेगा 16 माइनस 36, ये आएगा जी 12x, ये आएगा माइनस 12x और माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 20। माइनस माइनस कट जाएगा सब में से, तो रहेगा क्या, वी आर लेफ्ट विथ द टर्म 12x प्लस 4y इज इक्वल टू 12x प्लस 4y इज इक्वल टू किसके इक्वल, ये होगा जी आपका 20 के इक्वल। और अब यहां से 4 को कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा, तो जैसे हम 4 इससे कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा 4 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। 3x प्लस वाई, ये 4 से 20 डिवाइड हो जाएगा तो आंसर आएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। ओके जी, तो इसका और वाला ऑप्शन है, तो और वाले ऑप्शन में देखिए क्या आ रहा है, जिसमें चॉइस मिलेगी आपको। तो आपने चॉइस में हमेशा ये देखना है कि आसान सा क्वेश्चन कौन सा है उसको आपने करना है, लेकिन हमें तो ये भी सॉल्व करना पड़ेगा, क्या पता हो सकता है कि किसी एक सीरीज में ये क्वेश्चन देखने को मिले। तो देखिए इसमें लिखा है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे, इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice the number of article produced on that day. If the total cost of the article that day was 90, find the number of article produced and cost of the article। हमें पता करना है कि कितने आर्टिकल बन रहे हैं हर दिन और उनकी कॉस्ट कितनी है, ठीक है ना। तो हमने देखिए क्या लिखा, लेट देयर बी एक्स आर्टिकल, हमने कहा कि आर्टिकल निकालने तो उसमें क्या लिखा एक्स। फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी आ रही है, 3 ज्यादा है कितने से, उसके दुगने से, जितने वो बन रहे हैं उनसे 3 ज्यादा है, ठीक है ना। तो देखिए टोटल कॉस्ट क्या होगी, जितने जितने आर्टिकल बन रहे हैं, ठीक है ना, जितना सामान बन रहा है, जितने, ये सोच के जितने प्रोडक्ट बन रहे हैं तो उसको मल्टीप्लाई करना है टोटल कॉस्ट के साथ, प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ, तब आपको मिलेगी टोटल कॉस्ट। तो इसके बाद देखिए, इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90। ये बन गया जी आपका 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। नाउ अब क्या होगा, ऐसा कोई दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 180 और प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए 3। तो ये होता है जी आपके 2x स्क्वायर प्लस 15 और 12, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू किसके इक्वल, 0 के इक्वल। नाउ अब क्या होगा,
अब इसमें से जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि शॉर्टकट आपको बताया था कि आप 2 ब्रैकेट लिख सकते हो, ब्रैकेट लिखने के बाद आपने क्या लिखा 0। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसकी जगह पर भी x लिख सकते हैं और इसकी जगह भी क्या लिख सकते हैं x। तो बीच में देखिए सेकंड टर्म मैंने कहा था सेकंड टर्म लिखनी है, फिर क्या लिखनी है थर्ड टर्म। फिर डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना है कि एक्स स्क्वायर के आगे क्या था, एक्स स्क्वायर क्या है 2 और एक्स स्क्वायर क्या है 2। ये रामबाण है उन बच्चों के लिए जिनको कॉमन लेने नहीं आता। तो देखिए ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है x प्लस 15/2 और ये बना x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसकी जो वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है देखिए -15/2 और इसकी वैल्यू आ रही है x इक्वल टू 2 जब इसको 0 के इक्वल कर देंगे। तो लेकिन जब भी हम लोग ऐसा काम करेंगे तो देखिए क्या होता है कि इसको हम लोग नहीं लेते, ये कंसीडर नहीं किया जाएगा। कंसीडर क्या किया जाएगा, x इक्वल टू 6 पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर की जाएगी। तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने आए, हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल। तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने आए, नंबर ऑफ आर्टिकल आए 6 और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी आएगी, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी आएगी 2x+3 तो ये आएगा 2 इंटू 6+3 तो ये बनेगा 15। तो आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल थे 6 और उनकी जो कॉस्ट आई वो कितनी आई 15 रुपीज। तो इस तरह से आप एप्लीकेशन जो होती है डेली लाइफ से जुड़े हुए क्वेश्चन होते हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले इक्वेशन बनानी पड़ती है, इक्वेशन बनाने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, उसके अकॉर्डिंग हमें फर्दर काम करना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है कि प्रूव करना लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की इक्वल आएगी कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप किस तरह सॉल्व करोगे, सबसे पहले आपने लिखना है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए क्या आ रहा है 1 प्लस सीकेंड थीटा और डिवाइड में क्या आ रहा है सीकेंड थीटा। फिर फर्दर हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व देखिए किस तरह से करेंगे, 1 प्लस सीकेंड थीटा क्या होता है, ये होता है 1 अपॉन किसके इक्वल, ये होता है कॉस थीटा के इक्वल। ये होगा 1 अपॉन किसके इक्वल, कॉस थीटा के इक्वल। नाउ ये क्या बनेगा, ये बनेगा कॉस थीटा प्लस 1 एलसीएम लेने के बाद कॉस थीटा और जो बड़ा वाला इसका डिवाइड रहेगा, बड़ा वाला डिवाइड रहेगा सेम एज इट इज। और नाउ यहाँ पर क्या है 1 अपॉन किसके इक्वल, ये कॉस थीटा के इक्वल। अब क्या होगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा ऑप्शन क्या हो जाएंगे कैंसल्ड आउट और बचेगा क्या, तो देखिए बचे क्या, बचा हमारे पास ओनली 1 प्लस, तो देखिए बचेगा क्या हमारे पास ओनली 1 प्लस कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, इसके बाद मेन स्टेप इसके बाद है, इसके बाद हम लोग 1 प्लस कॉस थीटा को ब्रैकेट में लिख देंगे और प्रूव करने के लिए मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे किससे, 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और 1 माइनस कॉस थीटा से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि ये बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, तो इससे बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस क्या बन गया ये कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ये होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो आप लास्ट लाइन क्या लिख सकते हो, आप लास्ट लाइन लिख सकते हो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके इक्वल, ये आ गया आपका राइट हैंड साइड के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस, ये है ए रिलेटेड टू सर्कल वाले चैप्टर से। सर्कल रेडियस 10 सेंटीमीटर, सबटेंस एंड राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। तो सबसे पहले देखिए एरिया रिलेटेड टू सर्कल के केस में एक सर्कल बना लेते हैं। तो सर्कल बनाने के बाद देखिए ये बोल रहा है राइट एंगल, तो राइट एंगल का मतलब ये इस तरह से बना रहा है 90 डिग्री का एंगल, और 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद हमसे क्या पूछा गया है, हमसे ये पूछा गया है कि इसका माइनर सेगमेंट फाइंड आउट करो। तो माइनर सेगमेंट फाइंड आउट करने का मतलब है ये वाला पोर्शन हमसे पूछा गया। तो देखिए इसमें गिवन क्या है, इसमें गिवन है ये O ये A और मान लो ये वाला पॉइंट है B, इसके बीच में एंगल कितना है, एंगल है इसमें 90 डिग्री के एंगल, और 90 डिग्री के एंगल के बाद रेडियस, रेडियस कितनी इसमें, रेडियस इसमें 10 सेंटीमीटर और इसमें भी रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर के इक्वल। नाउ सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट, तो गिवन दैट में देखिए गिवन दैट में लिखेंगे थीटा, थीटा है जी आपका 90 डिग्री और रेडियस, रेडियस कितनी है
10 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड सॉरी एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर में देखिए क्या आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर में आएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा अपॉन 360, थीटा की जगह क्या आएगा 90 अपॉन 360 इंटू 22/7 और आर की जगह आएगा 10 का स्क्वायर। तो देखिए इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेट करने के बाद इसकी वैल्यू बनेगी 1/4 इंटू 22/7 और यहाँ पर आएगा 100। तो ये जब इससे कट जाएगा तो देखिए ये कट गया, ये आ गया 25 और 25 और 22, 25 और 22 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 250, 500, 550। तो ये बनेगा 550 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो देखिए डिवाइड करके क्या आएगा, इसका डिवाइड करके आएगा 7 को डिवाइड करेंगे, सॉरी 550 को डिवाइड करेंगे 7 के साथ तो आया 7, फिर ये बचा 8 पॉइंट, फिर उसके बाद ये आएगा जी आपका 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आया क्या आया, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर बोलो या एरिया ऑफ सेक्टर। अब फाइंड आउट कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी में क्या आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो क्या आएगा, ये हाफ की जगह हाफ और बेस की जगह 10 और हाइट की जगह 10। तो ये बनेगा जी आपका किसके इक्वल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पूछा क्या गया था, पूछा गया था माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट देखिए, तो पहला पार्ट देखिए। अब पहला पार्ट क्या आएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या आएगा, ये आएगा एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर वाला एरिया, सेक्टर वाला एरिया था तो 78.5 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना था, ये था जी आपका 50। तो इसको जब हम लोग माइनस करेंगे बनेगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर सेकंड केस में क्या पूछा गया है, सेकंड केस में पूछा गया है मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू में क्या आएगा जी, इंटू में आएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए 360 माइनस 90 अपॉन 360 इंटू पाई की जगह ये बोल रहे कि यूज करना है आपने, कितना यूज करना है 3.14। तो यहाँ पर मैंने 22/7 यूज किया, लेकिन आप यहाँ पे 3.14 यूज करोगे तब भी आपका आंसर यही आएगा। तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 3.14 इंटू और आर की जगह आ रहा है 10 का स्क्वायर। तो ये देखिए ये बना है 270 अपॉन 360 इंटू 314 और ये अपॉन 100 इंटू कितना आएगा 100। तो जीरो से जीरो आप जीरो, ये 100 से 100 कैंसिल कर सकते हैं, ये कट जाएगा। तो ये बनेगा जी आपका 3/4 इंटू 314। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आएगा, ये आएगा 2, फिर ये आएगा 4 और ये आएगा 940/4। इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो देखिए क्या आएगा 2, फिर ये बच गया जी 1 कैरी, तो ये 14, 14 के बाद ये आएगा 3, 3 के बाद फिर से ये 2 बच गया, तो ये आएगा 5.5। तो आंसर क्या आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस आपने ध्यान ये देना है कि सेगमेंट पूछा है या सेक्टर पूछा है। यहां पर पूछा गया था सेगमेंट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा गया है, गिवन है जी cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 और इवेल्युएट करने के लिए क्या कहा गया है कि 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ पर थीटा आएगा, इसकी जगह थीटा और इस जगह भी थीटा। तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन थीटा और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में 1 प्लस कॉस थीटा और क्या है, ये है 1 माइनस कॉस थीटा। तो पूछा गया है, देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी ए माइनस बी, ये भी होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आता है, ये आता है कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल आता है, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल।
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन। तो किसके इक्वल होता है, ये होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा का क्या आ गया, स्क्वायर। तो कॉट थीटा का स्क्वायर, कॉट थीटा कितना है 7/8, तो इसका भी क्या बनेगा ये स्क्वायर, और इसका आंसर आएगा जी 49/64। तो लास्ट लाइन आप लिख सकते हो। लास्ट लाइन हम लोग क्या लिखेंगे, लास्ट लाइन हम लोग लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल, ये आ जाए आपका 49/64। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। ये क्या बोल रहा है, फाइंड द टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो देखिए सबसे पहले लिखते हैं लेट x एंड y आर टू नंबर्स, लेट x एंड y आर टू नंबर्स। तो उनका जो सम है, सम देखिए, सम क्या लिखा गया है, सम लिखा गया है x प्लस वाई किसके इक्वल है, 27 के इक्वल, और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट दिया है जी आपका 182। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको आप इक्वेशन 1 लिखिए, इसको इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, तो इक्वेशन 1 से कोई वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं y की वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर इक्वेशन 1 से y इज इक्वल टू क्या, 27 माइनस एक्स। अब इसकी वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन 2 में यहाँ पर। तो इसकी वैल्यू को जब हम लोग इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो देखिए 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182, और इसका क्या बन गया 27x माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू बन गया जी 182। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि एक्स स्क्वेयर के आगे क्या आ गया, ये माइनस आ गया, तो इसको प्लस में बनाने के लिए इसको दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा। तो 0 इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ 182 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 27x। ये प्लस वाला माइनस हो गया, माइनस वाला क्या हो गया प्लस। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके देखिए किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। रीअरेंज करके हम लोग इसे इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू किसके इक्वल, 0 के इक्वल। नाउ अब देखिए फर्दर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 182 बने, तो ये बनेगा एक्स स्क्वेयर माइनस 14 का x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, दोनों नंबर माइनस के, क्योंकि माइनस 27 हमें चाहिए। तो अब क्या होगा, ये आएगा x माइनस 14 और ये आएगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 के इक्वल। x माइनस 14 को 0 के इक्वल लिखिए, x माइनस 13 को भी 0 के इक्वल हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई 14 और x की वैल्यू कितनी आई 13। अब इसमें बनेंगे दो केस। दो केस कैसे, केस 1 की हम बात करें, जब x 14 होगा तो y की वैल्यू कितनी होगी, आप यहाँ से देख सकते हो। तो y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू होगी 27 माइनस x, तो y की वैल्यू आएगी 27 माइनस 14, तो y की वैल्यू आएगी 30। फिर व्हेन केस 2 में क्या होगा, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 13, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी 27 माइनस x, तो y की वैल्यू आएगी 27 माइनस 13, तो y की वैल्यू क्या आएगी 14। तो जी इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है क्वेश्चन नंबर 31 को। ओके जी, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। तो देखिए 32 में क्या दिया गया है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है आपका कौन सा, ये क्वेश्चन है सर्कल वाले टर्म से। तो सर्कल वाले टर्म में देखिए ये क्या बोल रहा है कि टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। तो टेंजेंट, एक हम लोग यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं और ये रहेगा रेडियस। तो जब भी सर्कल वाले क्वेश्चन, मैक्सिमम केस में आपने इस तरह का डायग्राम बनाना है ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो देखिए इसमें अगर हम बात करें लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, तो फ्रॉम पॉइंट ए की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर पॉइंट ए से टेंजेंट 5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी दी गई है, लेंथ ऑफ टेंजेंट दी है 5 सेंटीमीटर, सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, और लेंथ ऑफ टेंजेंट है 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये जो हाइपोटेन्यूज होगा ये बड़ा होगा। अगर आपको डेफिनेशन समझ नहीं आ रही, अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तो आपने ध्यान देना है कि ये 4 सेंटीमीटर, ये क्या है 5 सेंटीमीटर। तो फ्रॉम सेंटर जहां पर लिखा हो तो ये है आपका 5 सेंटीमीटर ये, और ओ ए, इसको ओ लिख सकते हो और इसको आप बी पॉइंट लिख सकते हो।
यहाँ पर ये बनना आता है 90 डिग्री के एंगल, और 90 डिग्री के एंगल बनाने के बाद इसको आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए रेडियस फाइंड आउट करनी, तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, सबसे पहले हमने लिखना है गिवन दैट, गिवन दैट। तो गिवन दैट में देखिए, गिवन दैट में क्या आएगा, गिवन दैट में आएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट है 4 सेंटीमीटर, और उसके बाद रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, तो रेडियस ऑफ सर्कल कितनी है, रेडियस ऑफ सर्कल r है। अब 90 डिग्री का एंगल ये बनाता, तो आपने लिखना है अप्लाइंग, अप्लाइंग पाइथागोरस, अप्लाइंग पाइथागोरस इन ट्राइंगल एबीसी, अप्लाइंग पाइथागोरस इन ट्राइंगल एबीसी। तो देखिए इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा, सॉरी, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे अप्लाइंग, अप्लाइंग पाइथागोरस, अप्लाइंग पाइथागोरस इन ट्राइंगल ABO, ABO में जब हम लोग पाइथागोरस लगाएंगे तो देखिए ये क्या बनेगा, AO का स्क्वायर किसके इक्वल, AB का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर के इक्वल, तो ये बनेगा जी 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, ये बनेगा जी आपका 25 प्लस 16 R का स्क्वायर। नाउ 25 माइनस 16 इज इक्वल टू R का स्क्वायर, और ये आएगा 16 इज इक्वल टू R का स्क्वायर, तो R इज इक्वल टू अंडरूट 16, R की वैल्यू क्या आएगी 4 सेंटीमीटर, तो हम लोग लास्ट लाइन क्या लिखेंगे, लास्ट लाइन हम लोग लिखेंगे हेंस रेडियस ऑफ सर्कल, जो रेडियस ऑफ सर्कल आएगी, रेडियस ऑफ सर्कल कितनी आएगी, वो आएगी 4 सेंटीमीटर के इक्वल। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, तो ये सेक्शन सी का क्वेश्चन है, और सेक्शन सी यहाँ पर खत्म हो जाता है, और यहाँ से आगे शुरू होता है सेक्शन डी। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की, तो वो सेक्शन है आपका सेक्शन डी। तो सेक्शन डी में देखिए क्या बोल रहा है कि पहले ये है थेल्स थ्योरम, तो थेल्स थ्योरम क्या बोल रही है, प्रूव दैट अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ द ट्राइंगल दैट इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द लाइन डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले बनाना पड़ेगा एक डायग्राम, सबसे पहले बना लेते हैं ट्राइंगल। तो देखिए ट्राइंगल की अगर बात करें तो ट्राइंगल में क्या बोल रहे हैं कि ट्राइंगल में ये बोल रहे हैं कि एक ट्राइंगल आपके पास है ए बी सी, ए बी सी में अगर एक पॉइंट से मैं दूसरे वाले पॉइंट की तरफ एक लाइन ड्रॉ करता हूं विच इज पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ द ट्राइंगल दैट इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। तो देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं डी, और यहां पर लिख रहा हूं ई, ए डी ई, और दूसरा क्या है ए बी सी। अब क्या होगा, अब इसके बाद ये बोल क्या रहे हैं, ये बोल रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि गिवन दैट, गिवन दैट में हम लोग लिखेंगे, गिवन दैट में क्या लिखेंगे, गिवन दैट में लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में क्या है कि डी ई पैरेलल है किसके, बी सी। फिर लिखते हैं कंस्ट्रक्शन, कि कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, और टू प्रूव, टू प्रूव, टू प्रूव में देखिए प्रूव क्या करना, सबसे पहले लिख लेते हैं प्रूव क्या करना। प्रूव देखिए ये बोल रहे हैं कि सेम रेशियो होंगे, तो प्रूव के लिए लिखेंगे ए डी अपॉन डी बी, ए डी डिवाइडेड बाई डी बी इज इक्वल टू किसके इक्वल, ए ई अपॉन ई सी के इक्वल। कंस्ट्रक्शन देखिए कंस्ट्रक्शन क्या होगी, कंस्ट्रक्शन आपने हमेशा कौन सी लाइन बनानी है, डॉटेड लाइन बनानी है। तो आपने ज्वाइन करना है डी सी को, और आपने ज्वाइन करना है किसको, बी ई को, और यहां से आपने गिरा देना है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर भी कंस्ट्रक्शन में ही आएगा। इस तरह से एक परपेंडिकुलर इस साइड के ऊपर और एक परपेंडिकुलर इस साइड के ऊपर। तो आपने लिखना क्या है, आपने लिखना है इसको, इस पॉइंट को मैं लिख रहा हूं एम, और इस पॉइंट को मैं लिख रहा हूं एन, और ये होंगे जी आपके 90 डिग्री, और ये होंगे आपके कितने 90 डिग्री पे, ठीक है ना। तो आपने कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना कि कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन हमने किया ज्वाइन, ज्वाइन देखिए क्या किया, ज्वाइन हमने किया बीई और डी सी, एंड क्या होगा,
डी एन है परपेंडिकुलर किसके ऊपर, ए ई साइड के ऊपर, और ई एम परपेंडिकुलर गिरा दिया हमने कौन सी साइड के ऊपर, ए बी साइड के। तो ये मेन पॉइंट देखो, गिवन दैट कंस्ट्रक्शन और टू प्रूव वाला पॉइंट हमने लिख लिया है। तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमें प्रूव करना है एज वी नो दैट, एज वी नो दैट। तो देखिए हमें क्या पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब क्या लिखेंगे, ध्यान देने वाली बात ये होगी कि पहले ट्राइंगल कौन सा, इस साइड पे काम करना है, कौन सी साइड पे, ए बी वाली साइड पे। तो देखिए मैं लिख रहा हूं यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा, सबसे पहले ऊपर वाला ट्राइंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल लेना है ये वाला बी डी ई, बी डी ई। तो इसमें क्या आएगा, इसमें देखिए इसमें आएगा जी आपका हाफ, इसमें देखिए इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा हाफ इंटू बेस, बेस क्या है इसका, बेस है ए डी और परपेंडिकुलर है इसमें ई एम, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं ए डी इंटू ई एम डिवाइडेड बाय बी डी ई, के लिए आप बोलोगे इसका परपेंडिकुलर कहां है, इसका परपेंडिकुलर भी यही रहेगा, ये पूरी साइड पे एक ही परपेंडिकुलर है ई एम। तो इसका लेकिन बेस क्या है इसका, इसका बेस है डी बी। तो हम लोग लिखेंगे हाफ इंटू डी बी इंटू ई एम। अब क्या होगा, आप देख सकते हो यहां पर ई एम से ई एम कैंसल्ड आउट, हाफ से हाफ कैंसल्ड आउट, और बचेगा क्या, बचेगा ओनली ए डी अपॉन किसके इक्वल, डी बी के इक्वल। तो ये आ गया जी हमारी, ये होगी हमारी इक्वेशन 1। तो आप इसको लिख सकते हो इक्वेशन 1 के नाम से। नेक्स्ट फर्दर सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या होगा, अब इस वाली साइड पे काम करना है, ए सी वाली साइड पे। तो क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, फिर से लेना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, और दूसरा वाला जो ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल कौन सा होगा, ट्राइंगल होगा आपका डी ई सी, या आप बोल सकते हो सी डी, सी ई डी। तो देखिए इसमें भी क्या आएगा, इसमें भी जी आपका ये आएगा कि इसमें बनेगा देखो हाफ इंटू बेस क्या है इसका ए, लेकिन परपेंडिकुलर इसके लिए है डी एन, तो ये बनेगा ए ई इंटू डी एन डिवाइडेड बाय सेम, इसके लिए इस वाले ट्राइंगल के लिए भी यही परपेंडिकुलर रहेगा, तो लेकिन बेस रहेगा इसका ई सी। तो ये आएगा हाफ इंटू ई सी इंटू डी एन। अब क्या होगा, डी एन से डी एन कैंसल्ड आउट, और इससे ये हाफ से हाफ ये कैंसल्ड आउट, तो क्या बचेगा, ये बचेगा ए ई अपॉन ई सी। इसको आप लिख सकते हो इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपको देखिए, ये इक्वेशन 1 और ये वाली क्या है इक्वेशन 2। इसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये याद रखनी है, नोट करने वाली है, नोट दैट, आपने लिखना है नोट दैट, जो ये दोनों डिफरेंट, देखो ऊपर तो ट्राइंगल एडी है, यहाँ भी क्या ट्राइंगल एडी है, लेकिन ये वाला ट्राइंगल है बीडीई और सीडी। तो आप लिख सकते हो ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा, बीडीई एंड ट्राइंगल सीईडी आर ऑन, आर ऑन सेम बेस, आर ऑन सेम बेस, कौन से बेस पे है, सेम बेस डीई, और जो डीई है आपका, डीई है पैरेलल किसके, डी पैरेलल है किसके, बीसी के पैरेलल में। अब आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि इनका जो एरिया है, इनका एरिया ये किसके इक्वल होगा, ये होगा किसके इक्वल, ये होगा जी आपका ट्राइंगल सीई डी के इक्वल। तो इनका जो एरिया है, एरिया क्या हो जाएगा इक्वल। तो आप इसको इक्वेशन लिख सकते हो, इक्वेशन कौन सी, इक्वेशन 3, इस वाली टर्म को आप इक्वेशन 3। तो देखिए इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन क्या लिखी मैंने 3, ठीक है ना। तो ये बी के आगे वाली जो इक्वेशन है ये मैंने क्या लिख ली, इक्वेशन 3। यहाँ पे जगह थोड़ी कम थी, लेकिन आपने ये क्वेश्चन नीचे की तरफ लिखना है। तो देखिए अब आपने एक लास्ट लाइन क्या लिखनी है, लास्ट लाइन आपने ये लिखनी है कि फ्रॉम, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट, कि इक्वेशन 1, 2 और 3 से हमें क्या पता लगा, हमें ये पता लगा कि देखो ये एरिया इक्वल आ गया। तो इसकी वजह से आप लिख सकते हो कि जिसको प्रूव करना है, ठीक है ना, जो प्रूव करना है उसको आप लिख सकते हो कि प्रूव क्या करना है, ए डी अपॉन
ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू किसके इक्वल, ये हो जाएगा जी आपका ए ई अपॉन ई सी के इक्वल। ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू किसके इक्वल, ए ई अपॉन ई सी। और लास्ट लाइन आप लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो ये थ्योरम है, सबसे इंपॉर्टेंट है, एक न एक सीरीज में इसने आना ही आना है, ठीक है ना। तो कई सालों से आ रही है। और इस थ्योरम का जो दूसरा नाम है, एक तो आएगी स्टेटमेंट लिख के, और इसका नाम है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के नाम से भी आती है, और थेल्स थ्योरम के नाम से भी ये एग्जाम में आती है। तो जब भी ये तीनों, अगर बीपीटी लिखा हो तब भी आपने यही करना है, अगर आपको थेल्स थ्योरम बोले तब भी आपने यही करना है, लेकिन अगर स्टेटमेंट लिखे हो तब भी आपने क्या करना है, इसी थ्योरम को ही प्रूव करना है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। तो देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है 9th चैप्टर से, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का हर बार आता है। तो ये बोल रहा है कि ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट bends so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree, यहाँ पर फुट की जगह आना था, ये आना था foot of the tree to the point where top of the tree touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree, ठीक है। रही कि एक ट्री था, तो जो ट्री टूटने के बाद क्या हुआ इसको, तो ये जो ट्री था, ये वाला हिस्सा इसका टूट गया और ये वाला हिस्सा इसका ग्राउंड पे मिल गया। इस तरह से टॉप जो था उसने क्या किया, टच किया ग्राउंड को। तो इसका हम लोग क्या बना सकते हैं, इसका हम लोग एक डायग्राम बना सकते हैं। तो डायग्राम में देखिए इस तरह से इसका डायग्राम बना सकते हैं, ए बी और सी। अब क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे लेट इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी में क्या होगा कि एक ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री है और एक रहेगा सिंपल वाला पार्ट, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, ए सी को क्या लिखेंगे, ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री, ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री। ए सी क्या लिखा हमने, ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री, ठीक है ना। तो बी, और इसमें जो बी सी है, बी सी क्या है, बी सी है आपका बॉटम पार्ट ऑफ ट्री, बॉटम पार्ट ऑफ ट्री, बॉटम पार्ट ऑफ ट्री विच इज नॉट ब्रोकन। आप लिख सकते हो विच इज नॉट ब्रोकन, ठीक है। तो देखिए एंगल कितना बना रहा है, एंगल बना रहा है जी ये कितना डिग्री, एंगल बना रहा है ये 30 डिग्री। और डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट ऑफ टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड इज, ठीक है ना। तो ए बी की वैल्यू कितनी दी है, ए बी की वैल्यू दी है जी हमारे पास, ये है 8 मीटर। ये वाली वैल्यू फाइंड आउट किए। तो जब भी आपने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करने तो आपने एक फॉर्मूला याद रखना है, जिसको फाइंड आउट अननोन अपॉन नोन, जिसको फाइंड आउट करना है उसको ऊपर लिखना है, और जिसकी वैल्यू पता है उसको हमने क्या लिखना है, डिवाइड में लिखना है। तो देखिए ए बी की वैल्यू दी है 8 मीटर। और अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल हाइट ऑफ ट्री, टोटल हाइट ऑफ ट्री। तो टोटल हाइट ऑफ ट्री क्या आएगी, टोटल हाइट ऑफ ट्री आएगी बी सी प्लस ए सी के इक्वल। नाउ अब क्या होगा, अब ये ऐसा होगा कि सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं बी सी आधा पार्ट, फिर उसको फाइंड आउट कर लेते हैं ए सी। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी में जिसको फाइंड आउट करना है उसको ऊपर लिख लेते हैं। तो ये आएगा बी सी अपॉन ए बी, तो ये बना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके ऊपर आएगा, ये आएगा टेंजेंट कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो ये आएगा जी आपका बी सी, और ए सी की जगह कितना आएगा 8, टेंजेंट 30 कितना होता है 1/√3 के इक्वल। तो नाउ बी सी किसके इक्वल आएगा, बी सी आएगा 8/√3। अब ए सी को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए ए सी को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, अगेन इन ट्राइंगल ए बी सी, तो क्या आएगा, ये आएगा ए सी अपॉन क्या होगा ए बी, तो ये आएगा एच अपॉन बी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस किसके इक्वल होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस, तो ये हो गया सीकेंड, यहाँ पर आएगा सीकेंड 30 डिग्री। तो ये आएगा जी ए सी अपॉन 8, और सीकेंड 30 कितना होता है, सीकेंड 30 होता है कॉस 30 का उल्टा, तो कॉस 30 का उल्टा आएगा 2/√3। अब ये क्या बनेगा, ए सी की जो वैल्यू आएगी, ए सी की वैल्यू आएगी जी 16/√3। अब क्या करेंगे, टोटल हाइट ऑफ द ट्री में क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो देखिए क्या आएगा, हाइट ऑफ ट्री, तो हाइट ऑफ ट्री देखिए इनका सम, बीसी और एसी का सम है। तो क्या आएगा, बीसी की जगह, बीसी की वैल्यू
यहाँ पर आप लिख सकते हो बी सी प्लस ए सी। तो बी सी कितना आएगा 8/√3, 8/√3 प्लस ए सी आएगा 16/√3। तो ये बना जी 24/√3। तो 24/√3 को आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए हाइट ऑफ जो ट्री आई 24/3, तो 24/√3 को क्या करेंगे, रैशनलाइज जब हम करेंगे तो ये बनेगा 24√3/3, 8√3 मीटर। तो हाइट ऑफ द ट्री, यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम थी इसलिए मैंने यहाँ पर सॉल्व किया। तो आप लिख सकते हो हेंस द हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3 मीटर। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो कि ये अकेला क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 के साथ क्या आया हुआ है, एक चॉइस भी आई हुई है, ठीक है ना। तो टैक्सी वाला क्वेश्चन भी आया, तो आपको क्वेश्चन नंबर 34 में चॉइस देखने को मिलेगी। तो देखिए टैक्सी वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि टैक्सी वाले क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद अ चार्ज for the distance covered for a distance 10 kilometer, charge paid is 105, and for the journey 15 kilometer charge 155. what is the fixed charge and the charge per kilometer? दो तरह के चार्जेस है, एक है फिक्स चार्ज और एक क्या है आपके पास वेरिएबल चार्ज जो पर किलोमीटर लग रहा है, ठीक है ना। तो फिक्स चार्ज को मैंने एक्स में लिखा और वेरिएबल चार्ज को मैंने किस में लिख दिया, मैंने लिख दिया इसको वाई के टर्म में। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या होगा, पहले देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले वाले में बोल रहा है कि 10 किलोमीटर फॉर ए डिस्टेंस 10 किलोमीटर, फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा। और 10 किलोमीटर के लिए क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 10y इज इक्वल टू लग रहे हैं जी 105। फिर दूसरा 15 किलोमीटर के लिए, तो यहाँ पे आएगा एक्स फिक्स चार्ज है उसके लिए भी सेम रहेगा, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए माइनस माइनस माइनस, ये बना -5y इज इक्वल टू, ये बना जी आपका -50। तो y की वैल्यू आई 50/5, तो कितना आएगा ये 10। नाउ अब क्या होगा, अब इसकी जगह y की वैल्यू आएगी 10 और x की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी x प्लस 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 105। तो x प्लस 100 इज इक्वल टू 105, x इज इक्वल टू 105 माइनस 100। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 5। तो y की वैल्यू आई 10 और x की वैल्यू कितनी आई 5। तो फिक्स चार्ज है जी 5 रुपए और पर किलोमीटर का चार्ज कितना है 10 रुपीज। तो ये बोल रहे हैं कि पे फॉर ट्रेवलिंग डिस्टेंस 25 किलोमीटर। तो हाउ मच डज पर्सन हैव टू पे, ठीक है ना। तो कॉस्ट फॉर 25 किलोमीटर, ठीक है। 25 किलोमीटर के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा x प्लस 25y। तो इसकी जगह देखिए ये बनेगा, ये आएगा 5 प्लस 25 इंटू वाई की जगह कितना आएगा, वाई की जगह आएगा 10। तो ये बना जी आपका 5 प्लस 250, तो ये बना 255 रुपी। तो 255 रुपीज जो चार्ज करेगा कितने के लिए, वो चार्ज करेगा 25 किलोमीटर के लिए। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में क्या लिखा है कि राधा हैज अ डॉल इन द शेप ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस ऑफ टोटल हाइट ऑफ डॉल इज 15.5 सेंटीमीटर। राधा वांट्स टू कलर हर डॉल, फाइंड द एरिया ऑफ डॉल टू बी कलर्ड, ठीक है ना। तो ये बोल रहे कि राधा के पास किस तरह की डॉल है, राधा के पास डॉल है, एक हेमिस्फीयर है और हेमिस्फीयर के ऊपर है कौन, लाइक दिस। अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो टोटल हाइट है, सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि गिवन दैट में हमारे पास गिवन क्या क्या है। तो देखिए गिवन दैट में मैं लिख रहा हूं कि रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना है 3.5 सेंटीमीटर। फिर टोटल हाइट ऑफ डॉल कितनी है, टोटल हाइट ऑफ डॉल, टोटल हाइट ऑफ डॉल, टोटल हाइट ऑफ डॉल कितनी होगी, ये होगी 15.5 है टोटल हाइट ऑफ द डॉल, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक आप बोल सकते हो, यहां से यहां तक है 15.5 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक। तो रेडियस कितनी है इसकी 3.5, ये अगर 3.5 है तो यहां से यहां भी कितना होगा, यहां से यहां भी 3.5 सेंटीमीटर ही होगा। अब क्या होगा, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन कितना आएगा, हाइट ऑफ कोन कितना आएगा, हाइट ऑफ कोन आएगा
15.5 माइनस 3.5, तो ये कितना होगा 12 सेंटीमीटर। अब क्या होगा कि अगर हम लोग बात करें तो हाइट ऑफ कोन देखिए यहाँ से यहाँ तक ये कितना आया, ये आया जी हमारा 12 सेंटीमीटर, ये है 12 सेंटीमीटर, ये आया 12 सेंटीमीटर। फाइंड आउट करना है एल, एल की जरूरत पड़ेगी क्योंकि सरफेस एरिया की बात हो रही है, ठीक है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ द कोन 12 सेंटीमीटर, फिर एल इन ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के लिए देखिए, ट्राइंगल के लिए हमें लिखना पड़ेगा, इसको मैं अगर पॉइंट ए लिखता हूँ, इसको ओ लिखता हूँ, इसको लिखता हूँ बी, तो इन ट्राइंगल ए ओ बी, ए ओ बी में पाइथागोरस जब हम लोग लगाएंगे तो देखिए ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर। पाइथागोरस लगा रहा हूँ इसमें ट्राइंगल ए ओ बी में, किसके लिए, स्लैंट हाइट को फाइंड आउट करने के लिए। तो देखिए ए बी का स्क्वायर ए ओ है जी आपका कितना, ए ओ है 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर। नाउ जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, ए बी का स्क्वायर ये बना 144 प्लस 12.25, ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल आया, ये आया 156.25। नाउ ये किसके इक्वल आएगा जी, ये आएगा ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू अनरूट जब आप करोगे 156.25 का जब आप अनरूट करोगे तो ये किसके इक्वल बनेगा, ये बनेगा जी आपका 12.5 सेंटीमीटर के इक्वल। तो स्लैंट हाइट हमारे पास आ गई 12.5 सेंटीमीटर। नाउ पूछा गया कि राधा वांट्स टू कलर हर डॉल, फाइंड द एरिया ऑफ द डॉल टू बी कवर्ड, ठीक है ना। तो देखिए टोटल एरिया टू बी कलर्ड, तो वो क्या होगा, वो होगा सी एस ए ऑफ कोन, प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। तो अब क्या आएगा, सी एस ए ऑफ कोन में देखिए, सी एस ऑफ कोन में क्या आएगा, पाई आर एल प्लस ये क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर का स्क्वायर। कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए कॉमन लेने के बाद ये बना पाई आर कॉमन, तो ये बना एल प्लस 2 आर। नाउ पाई की जगह देखिए यहाँ पर कुछ भी ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया कि 3.14 लो, तो हम लेंगे 22/7 और आर की जगह हम लोग लिखेंगे 3.5 और एल की जगह 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5। इसके बाद जगह कम होने की वजह से हम इसे सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए क्या आया, इसका आया 22.7 इंटू 35.10 और ये बन गया 12 और ये बन गया 7, तो ये बना 19.5। इसको अगर हम काट दें तो इसका बन जाएगा जी आपका, ये आएगा 5 को इससे काट दे, ये आएगा 2, ये आएगा 11 इंटू 19.5। तो 11 195 को 11 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये आएगा 91591 और ये आएगा 10 और 11 फिर 214, ये बनेगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो एरिया होगा जो कलर करेगी राधा वो कितना है, वो आएगा 214.5 सेंटीमीटर। 35 में आपको एक चॉइस और देखने को मिलेगी, तो आप देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है कि अ वुडन टॉय रॉकेट इज इन द फॉर्म ऑफ शेप ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर एज शोन इन द फिगर, द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट इज 26 मीटर। यहाँ पर दिया हुआ है सब कुछ। तो यहाँ पर और देखिए क्या लिखा है, while the height of the conical part is 6 centimeter, the base of conical portion has a diameter of 5 centimeter। और ये वाला यहाँ वाला पोर्शन दिया है, ये यहाँ वाला पोर्शन दिया है कि बीच में से जो बाहर वाला क्या है, बाहर वाला कोनिकल है बाहर, और अंदर कौन सा है, अंदर है सिलेंडर। तो सबसे पहले डायग्राम को देखकर हमने लिखना है कि पैरामीटर कौन कौन से यूज किए गए। तो पैरामीटर लिख लेते हैं सबसे पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पैरामीटर में देखिए, पैरामीटर में क्या दिया है, पैरामीटर में दिया है हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन इसको मैं स्मॉल एच से डिनोट कर रहा हूं। तो हाइट ऑफ कोन है 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगा, दो शेप है यहाँ पे, एक सिलेंडर है और एक कोन है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगा, हाइट ऑफ सिलेंडर होगा जी, इसको डिनोट कर लेते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर को डिनोट कर लेते हैं कैपिटल एच से। तो ये होगा टोटल में से माइनस कर देंगे। तो देखिए टोटल अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो यहां से यहां रह जाएगी ये 20 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना रहेगा 20 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ द कोन आएगा 26 सेंटीमीटर माइनस 6 सेंटीमीटर, तो ये बना 20 सेंटीमीटर। ये आ गया हाइट ऑफ द कोन। नाउ अब क्या होगा,
डायमीटर ऑफ कोन देखिए, तो डायमीटर ऑफ कोन कितना दिया है, डायमीटर ऑफ कोन, तो डायमीटर ऑफ कोन कितना दिया है, डायमीटर ऑफ कोन दिया है जी हमारे पास कितना, आप देख सकते हो ये है 5 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी होगी, रेडियस लिख रहा हूं मैं कैपिटल आर में लिख रहा हूं, तो ये होगा 5.2 सेंटीमीटर। फिर दिया है डायमीटर ऑफ, डायमीटर डायमीटर क्या दिया है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर। तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर देखिए कितना है, अंदर वाला है 3 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ 3 सेंटीमीटर। तो ये आएगा स्मॉल आर कितना होगा फिर 3/2 सेंटीमीटर। अब सारे पैरामीटर हमने लिख लिए हैं। अब ये बोल रहे हैं कि जो कोनिकल पार्ट है, कोनिकल पार्ट को क्या करना है, कोनिकल पार्ट को करना है जी ऑरेंज पेंट, और सिलेंडर को पेंट करना है येलो। तो दोनों का जो रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ दिस कलर। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें थोड़ा सा पोर्शन बेस वाला भी आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं अलग अलग से। तो अलग अलग से कौन सा, ये लिख लेते हैं कि, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग पहला पार्ट फाइंड आउट कर लेते हैं पहले, ऑरेंज पेंटेड पोर्शन। तो ऑरेंज पेंटेड पोर्शन में क्या आएगा, ऑरेंज पेंटेड पोर्शन में देखिए सबसे पहले एक आएगा इसका CSA, इसका आएगा CSA ऑफ कोन प्लस बेस ऑफ कोन में से क्या माइनस करना, बेस ऑफ सिलेंडर। तो यहां पर आएगा बेस ऑफ कोन माइनस बेस ऑफ सिलेंडर, बेस ऑफ कोन माइनस बेस ऑफ क्या आएगा, सिलेंडर आएगा। तो अगर हम बात करें इसके L की, L भी तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखिए L यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं, ये कोन की बात करूं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोन इस तरह से, तो कोन में देखिए क्या क्या गिवन है यहाँ पर गिवन है 6 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, और रेडियस हमने फाइंड आउट की थी 5/2। तो रेडियस इसकी आ रही थी 5.2। तो फाइंड आउट करना है L। जब मैं इसमें पाइथागोरस लगा लूंगा तो देखिए L की वैल्यू क्या आएगी, L की वैल्यू आएगी 6 का स्क्वायर प्लस ये बनेगा 2.5 का स्क्वायर। 5.2 कितना होता है 2.5। तो L की जो वैल्यू आएगी, L की वैल्यू आएगी 36 प्लस ये बनेगा 6.25। तो ये आएगा जी आपका 42.25, और 42.25 ये किसके इक्वल होता है, ये होता है 6.5 के इक्वल। तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि जो L हमारा आया है, L की वैल्यू कितनी है, ये है 6.5 सेंटीमीटर। इसमें पुट कर लेते हैं वैल्यूज। तो देखिए वैल्यू पुट करने के बाद हमने कोन का जो रेडियस है वो लिया था कैपिटल R, और बेस ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। फर्क ये रहेगा कि इसमें कैपिटल R लगेगा, इसमें लगेगा स्मॉल r। तो देखिए इसकी जगह पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये होगा सिलेंडर का। अब यहाँ से कॉमन पाई की जगह क्या यूज करना है, पाई की जगह हमने यूज करना है, ये गिवन है बुक में, ठीक है ना। तो ये गिवन है इस क्वेश्चन में, तो पाई की जगह क्या यूज करेंगे 3.14। तो यहाँ पर देखिए कॉमन क्या आएगा, पाई कॉमन आया, और यहाँ पे बच गया आर एल प्लस आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। नाउ ये बनेगा जी 3.14, आर कितना है, आर है जी हमारा 5/2, और एल की जगह वैल्यू है 6.5 प्लस इसकी जगह होगा 5/2 का स्क्वायर माइनस, और दूसरा होगा 3/2 का स्क्वायर। इसके बाद ये क्या बनेगा, इसके बाद ये बनेगा 3.14, इसको जब मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बनेगा 32.5/2 प्लस 25/4 माइनस 9/4। तो इसके बाद फर्दर मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ जगह कम होने की वजह से। तो देखिए ये बनेगा 3.14, और ये बनेगा जी आपका 16.25, फिर प्लस ये बन गया, इस कैल्शियम अगर लें तो ये बनेगा 16/4। फर्दर कैलकुलेट 3.14, और ये बनेगा 16.25 प्लस 4, 3.14, और ये बनेगा 20.25। तो 3.14 और 20.25, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो देखते हैं कितना आता है। ये 20.25 और दूसरा है 3.14। तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए क्या आ रहा है, ये आ रहा है 20,
और ये बन रहा है आपका 10 और ये बन रहा है 1 और ये बन रहा है 8। फिर नाउ ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है जी आपका 5 2 0 2। फर्दर ये बन रहा है 15 15, तो ये बना 7 और ये आएगा 0, फिर ये आएगा 6, फिर 0 5, ये आ रहा है 3 और ये बना 8, ये बना 15, फिर 3 ये। तो ये बन रहा है जी आपका, तो देखिए ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है 6358.50। तो पॉइंट कितने डेसिमल के बाद लगाएंगे, पॉइंट इसमें लगाएंगे 4 डेसिमल के बाद, तो ये बन रहा है 63.58 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वाला है कौन सा, ये वाला ऑरेंज पेंटेड एरिया, ये हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं ऑरेंज पेंटेड एरिया। ओके जी, अब फाइंड आउट कर लेते हैं इसका सेकंड वाला पार्ट, ठीक है ना, सिलेंड्रिकल पोर्शन येलो। तो यहां पर लिखते हैं अब येलो पोर्शन पेंटेड। तो येलो पोर्शन पेंटेड में देखो सिलेंडर वाला पोर्शन आ गया ये, तो सिलेंडर वाले में क्या क्या आएगा, ये आएगा सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सी एस ऑफ सिलेंडर प्लस, प्लस में क्या आएगा, फिर इसमें आएगा जी आपका बॉटम ऑफ सिलेंडर, बॉटम ऑफ सिलेंडर। अब इसकी वैल्यू को डाल देते हैं फॉर्मूले में। तो देखिए फॉर्मूला डालने के बाद क्या आएगा, ये आएगा 2 पाई आर प्लस, फिर आएगा जी आगे बेस में आएगा पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, क्योंकि बेस वाला जो पोर्शन है ये कैसा होगा, ये होगा सर्कल वाली फॉर्म में। तो नाउ यहाँ पर देखिए ये क्या बनेगा, यहाँ से कॉमन आएगा पाई आर आएगा कॉमन, ये बच गया जी 2h प्लस आर 3.14, और जो ये वाली रेडियस थी ये थी 3/2 और 2 इंटू एच, हाइट कितनी थी सिलेंडर की, हाइट की सिलेंडर की थी 20 प्लस आर की जगह ये आएगा 3/2। जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्व करके क्या आ रहा है, ये आ रहा है, अगर हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ रहा है 1.57 इंटू 3 और ये आ रहा है 40 प्लस 3/2। यहाँ पर मैं उसके बाद इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो देखिए ये कितना बना, ये बना 1.57 इंटू 3, तो इसका आंसर आएगा जी आपका 1.7 और ये आएगा आपका 4.71, ये बन गया 83/2। नाउ 4.71 इंटू 83 को जब मैं डिवाइड करूंगा ये बन गया 4 और ये आएगा 1.5। तो इसका जो आंसर आएगा, आंसर कितना आएगा, 4.71 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 41.5 के साथ इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए ये बना 5, ये बना 35, फिर ये बना 23 174, नाउ ये बना जी आपका 4, फिर ये 28 का 2, फिर 16, ये बना जी आपका 18 5 6 10 14 14 के बाद ये 1, ये आ रहा है 7 7 और 8 15 15 के बाद ये 9 195.46। तो इसका जो आंसर आएगा, आंसर कितना आएगा 195.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया येलो पोर्शन पेंटेड। तो बस आपने ध्यान रखना है कि इसमें वैल्यू पुट करेंगे 2πRh प्लस πr स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना है 195.46 सेंटीमीटर। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें क्या लिखेंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे लेट एक्स क्या होगा, एक्स को लिखना है परसेंटेज ऑफ नूरी, और वाई को क्या लिखेंगे, वाई को लिखेंगे परसेंटेज ऑफ सोनू। एक्स है जी परसेंटेज ऑफ नूरी और वाई को क्या लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ सोनू। फिर इसमें जो पहला केस 1 है, केस 1 क्या बोल रहा है, केस 1 बोल रहा है 5 इयर्स, ठीक है ना, 5 साल पहले। तो 5 साल पहले क्या होगा, 5 साल पहले ये ऐसा होगा नूरी वाज थ्राइस, ठीक है ना। तो 5 साल पहले देखो नूरी की जो एज होगी, नूरी को हमने लिखा है x-5, तो ये भी क्या होगा y-5। लेकिन ये बोल रहे कि जो नूरी है 5 साल पहले, 5 साल पहले क्या थी, ये थी थ्राइस एज ओल्ड सोनू। तो ये बनेगा x-5 इज इक्वल टू 3y-15। नाउ ये क्या बनेगा x-5 3y प्लस 15। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा x-3y इज इक्वल टू, ये आएगा -15 प्लस 5। तो x-3y इज इक्वल टू किसके इक्वल, ये आएगा -10। तो इसको आप लिख सकते हो इक्वेशन 1। फिर इसका सेकंड केस क्या बोल रहा है, सेकंड केस बोल रहा है केस 2।
केस 2 10 ईयर लेटर। तो सेकंड केस बोल रहा है जी 10 ईयर लेटर। तो 10 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद ऐसा होगा कि उसकी जो एज है ये बन जाएगी x+10 और ये बन जाएगा y+10। लेकिन कितना है उस टाइम, ये है जी ट्वाइस। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2x+10 2y+20। नाउ ये क्या बनेगा, x - 2y इज इक्वल टू 20 - 10, x - 2y इज इक्वल टू 10। तो ये आ गई जी इक्वेशन 2। अब पहली वाली इक्वेशन और दूसरी वाली इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए ये क्या बनेगा, ये बनेगा x - 3y इज इक्वल टू -10 एंड x - 2y इज इक्वल टू प्लस का 10। नाउ ये क्या बनेगा, ये बनेगा प्लस माइनस और यहाँ पर माइनस, ये बन जाएगा जी आपका -y इज इक्वल टू -20। तो y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू आई 20। तो y की वैल्यू 20 का मतलब है y किसको, सोनू की एज है 20। तो नूरी की एज कितनी होगी, नूरी की एज के लिए इक्वेशन 2 में इसकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो इक्वेशन 2 में जब इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, x - 2 × 20 इज इक्वल टू किसके इक्वल, 10 के इक्वल। तो ये बनेगा जी आपका x - 40 इज इक्वल टू 10 और x की जो वैल्यू होगी, x की वैल्यू क्या होगी 10 + 40 और x की वैल्यू आएगी 50 ईयर। तो नूर आप लास्ट लाइन लिख सकते हो, परसेंटेज ऑफ नूरी वो कितनी होगी, वो होगी 50 ईयर और परसेंटेज ऑफ सोनू वो कितनी आएगी, वो आएगी 20 ईयर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है जी फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है मोड। मोड फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, मोड का फॉर्मूला होता है, मोड का फॉर्मूला होता है जी L + F1 - F0 2 टाइम्स ऑफ F1 - F0 - F2। ये तो मोड का फॉर्मूला इनटू H। सबसे पहले देख लेते हैं कि गिवन क्या क्या है इसमें। पहले आपने डायग्राम बनाना है, इसको दोबारा बनाना है एक बार और। तो देखिए इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं F1 और उससे पीछे वाली फ्रीक्वेंसी बोलते हैं F0, उसके आगे वाली फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं F2। और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ में किसको कहते हैं L, और जो गैप इसमें है उसको कहते हैं हम लोग H। देखिए इसमें क्या आएगा, इसमें अगर मैं लिखूं तो H की जो वैल्यू है, H की वैल्यू है 20 का इसमें गैप है। L की वैल्यू आई 60 और F1 की वैल्यू आई जी आपकी 61, F0 की वैल्यू आई 52 और इसमें F2 की वैल्यू कितनी है, F2 की वैल्यू है 38। नाउ जब हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो देखिए वैल्यू पुट करने के बाद L की वैल्यू है 60 प्लस F1 कितना है 61 माइनस F0 कितना है, F0 है 52 डिवाइडेड बाय 2 इंटू F1 की जगह कितना है, F1 की जगह 61 माइनस और F0 की जगह कितना है, F0 की जगह 52 और 52 के बाद ये आएगा -38 इंटू H। H है जी आपका 20। ओके जी, तो देखिए फर्दर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है 60 एज इट इज, फिर 61 माइनस 52 तो ये कितना होता है, ये आएगा जी आपका 8 9 डिवाइड बाय ये बना 132 माइनस जब इसको प्लस करेंगे ये बन 10 8 9 तो ये बना 90 इंटू और ये बन गया जी आपका 20, फिर ये बना 60 + 9 अपॉन ये आ गया 32 इंटू 20। फर्दर इसको डिवाइड किया जा सकता है तो इसकी बना 5 और ये हो गया 8 तो ये होगा 60 + 45 अपॉन 8। नाउ ये क्या बनेगा, ये बनेगा 60 प्लस इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो ये बनेगा 5.8 5.82। फिर इसका जो आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा 65.82। तो लास्ट आप लिख सकते हो मॉड इज इक्वल टू 65.82। तो ये था हमारा फाइनल आंसर। ये था मॉडल क्वेश्चन पेपर, एचवी बोर्ड का मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो अगर आपको फुल डिटेल में पढ़ना है कि क्या क्या था और क्या था तो आप, अगर आपको फुल डिटेल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल एज एनसीईआरटी के सॉल्यूशन पढ़ने हैं
तो आप विजिट कर सकते हो प्लेलिस्ट में ये सारी चीजें अलग से दी गई है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नए क्वेश्चन के साथ और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।